Example number 10. Find the area of the region enclosed between two circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square equal to 4. तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट सर्कल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, सेंटर 0,0 एंड इसका जो रेडियस है वो 2 है. अब सेकेंड सर्कल, तो जो सेकेंड सर्कल है वो है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब कि 2 स्क्वायर. तो जो सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर है 2,0 एंड इसका भी रेडियस 2 है. इसका मतलब हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, अगर फिगर वाइज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पहला सर्कल बराबर, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसको मैं फर्स्ट पहला सर्कल बोल रहा हूँ. तो उसका सेंटर 0,0 है और उसका रेडियस 2 है. अगर उसका रेडियस 2 है तो फिर ये जो डिस्टेंस है सी 2,0 हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट सर्कल ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया. सेंटर 0,0, रेडियस 2. अब दूसरा सर्कल, जो सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर 2,0 है एंड रेडियस 2 है. तो जो सी पॉइंट है 2,0 वो सेकेंड सर्कल का सेंटर है एंड वो पास होगा ओरिजिन से. ओके, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो पहला सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस 2 है, उसको 2 यूनिट शिफ्ट किया है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. बराबर, फर्स्ट सर्कल को मीन्स ये जो पहला सर्कल है इसको 2 यूनिट शिफ्ट किया एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पर. तो 0,0 की प्लेस पर 2,0 सेंटर बन गया और रेडियस सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि O एंड C तो पॉइंट है ही, ये दोनों सर्कल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट A एंड पॉइंट A डैश पर, एंड दोनों जो सेंटर है उनको ज्वाइन करती हुई लाइन है वो OC है, OC एंड A डैश. ये हमें 4 पार्ट दिख रहे हैं और ये सभी पार्ट जो है, अगर इसको मैं पार्ट 1 बोलता हूँ, फिर ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये टोटल 4 पार्ट है. ये चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा, बराबर, क्योंकि सेम सर्कल है उसको जस्ट हमने शिफ्ट किया है. ओके, तो ये तो हमने जो इंफॉर्मेशन दिया था वहां से ये निकाला कि ओके ये 4 पार्ट जो दिख रहे हैं वो चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा. डेफिनेटली उसका हम यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए. अब हमारा टारगेट रहेगा ए एंड ए डैश, मतलब जो पॉइंट है ए एंड ए डैश उनका उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ये पहला सर्कल है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4 ये दूसरा सर्कल है. तो अगर हम ये दोनों सर्कल का यूज करते हैं टू फाइंड इंटरसेक्शन, दोनों की राइट साइड 4 है तो फिर हमने कंपेयर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और यहाँ से भी ये भी 4 है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लिया. ऐसा करने पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. दोनों साइड से वापस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 4x इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 1. तो ये जो पॉइंट है a एंड a डैश, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट तो 1 है. अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to 4. So y square is equal to 4 minus 1 that is 3, and so y is equal to plus or minus root 3. तो जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 कॉमा रूट 3 एंड जो A डैश है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 कॉमा माइनस रूट 3. राइट, हमने A एंड A डैश फाइंड कर लिए. अब जो हमें फाइंड करना है एरिया, उसकी बात करते हैं. तो एरिया
ऑफ, स्टार्ट करते हैं ओ से, तो एरिया ऑफ ओ, देन ए डैश, फिर सी पर चले गए, फिर ए एंड देन ओ, यहां से स्टार्ट किया, ओ ए डैश देन सी ए ओ, ये एरिया है। बट जैसे हमने बोला कि ये चारों पार्ट है वो इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स area of this part, this one, बराबर, ये जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको मैंने नंबर 1 दिया है, एरिया ऑफ ADCA, ADCA। अब वही पार्ट सिलेक्ट करने का जो रीजन है, जब मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा तो शायद आपको पता चलेगा कि उसी पार्ट को क्यों सिलेक्ट किया है। अब ये जो पार्ट है जिसको मैंने नंबर 1 बोला है, उसके लिए हमें लिमिट चाहिए, बराबर, इनके लिए लिमिट चाहिए। तो ये जो लाइन है ए डैश, दिस वन, इसमें x की वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर, वर्टिकल लाइन है पासिंग थ्रू 1,√3, 1, -√3, तो x इक्वल टू 1। सी पे हमने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, सी पर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, सो दिस वन इज x इक्वल टू 2। तो फिर मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू एरिया बाय x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 2, ये तो दो लाइन हो गई। ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये हमारा कौन सा सर्कल है, फर्स्ट वन, बराबर, ये पहला सर्कल है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सर्कल, जो सर्कल है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एंड x एक्सिस। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमें जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे ना, वो बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला बन जाएगी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, तो फिर 1 to 2 इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वर्टिकल स्ट्रिप है, फिर यहाँ पर आया y, और y का वैल्यू हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा। अगर मैं 2 यूज करता तो फिर सेकेंड इक्वेशन का यूज करना पड़ता, दैट्स वाई, बराबर। हो सकता है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि लिमिट तो 0 to 1 होता, बट फिर इंटीग्रेशन में थोड़ा फॉर्मूला हो सकता है थोड़ा लेंथी लगे या तो कुछ डिफरेंट लगे, यहाँ पर से सिंपल तरीके से मिल जाएगा। सो इट इज 4 इंटू 1 to 2, अब y की वैल्यू तो हम सर्कल के इक्वेशन से लाएंगे, तो इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस क्यों लिखा, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। बस अभी इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सो इट इज x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, यहाँ पर 4 बाई 2 2 हो चुका है। लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, 4 x की वैल्यू 2 रखने पर 4 माइनस 4 0, पहला आइटम 0, फिर प्लस इधर से आएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 1, बराबर, ये हमने अपर लिमिट रख दी दोनों में, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, x की प्लेस पर 1 रखना है, तो इधर आया 1 बाई 2, स्क्वायर रूट के अंदर आया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, बट स्क्वायर रूट है √3, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारा लिमिट का क्वेश्चन। 4 कंटिन्यू करो, इनसाइड में 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस ऑफ √3 बाई 2, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 बाई 2 मतलब पाई बाय 6, या ओके, सो हियर 2 and 2 कैंसिल, ये 2 पाई बाय 6 है, 2 पाई बाय 6 को पाई बाय 3 कर सकते हैं, सो 4 पाई माइनस पाई बाय 3, बिकॉज ये 2 बाय 6 था तो 1 बाय 3 हो चुका है, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3 माइनस √3 बाई 2। अब आप यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8 पाई बाय 3 माइनस 4 बाई 2 दैट इज
2, so it is 2 root 3. That's answer.